This is Shubhruto from Chandel Astrology. Welcome to the channel once again. बहुत दिन हो गए आप लोगों से मिले हुए, सीधे बात करे हुए. काफ़ी टाइम हो गया तो अच्छा लग रहा है काफ़ी. दोस्तों, आज मैं आपके लोगों के लिए एक बहुत ही रेयर एक वीडियो लाया हूँ जो कि एक पार्ट ऑफ द सीरीज़ है. मैंने कुछ ही दिन पहले एक डिस्कशन, एक इंटरव्यू किया था मिस्टर जगदीश फ्रॉम एस्ट्रो हेल्प 007 के साथ. तो वहाँ पर हमने बहुत रेयर कॉन्सेप्ट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी पर बात की थी. ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन उन टॉपिक्स पे लोग बात नहीं करते हैं. जनरली एस्ट्रोलॉजर्स बात नहीं करते क्योंकि शायद उन लोगों के बारे में इतना ज़्यादा उनको मालूम भी नहीं है, या तो किसी भी वजह से वो इस बारे में बात नहीं करना चाहते. और वो बहुत डीप कॉन्सेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब आप रेमेडियल फीचर्स के बारे में बात करते हैं. कई सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि हमारे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे लाइफ को अफेक्ट करते हैं. तो उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे ये बात हुई थी. बहुत लंबा वीडियो है, 2.5-3 घंटे का वीडियो है, जिसको मैंने 4 या 5 पार्ट्स में कन्वर्ट किया है. ये 3rd पार्ट है. अगर इसके पहले के 2 पार्ट्स आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में पड़े हैं वो सारे वीडियोस, आप देख सकते हैं. तो आइए क्विकली देख लेते हैं इस वीडियोस में हम इस बार क्या क्या चीज़ों पर बात करने वाले हैं. बट बिफोर दैट एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि ओनली सीरियस एस्ट्रोलॉजर्स प्लीज लुक एट दिस वीडियो. मैं किसी भी तरीके से लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करने को आपको नहीं कहूँगा. प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टू दीज थिंग्स बिकॉज आई एम नॉट इन टू द रैट रेस. मैं उस चूहे की दौड़ में नहीं हूँ. इन वीडियोस में या मेरे पूरे चैनल में आपको कभी भी कोई ड्रामा नहीं मिलेगा, कोई एंटरटेनमेंट नहीं मिलेगा, कोई जेनेरिक राशि के बारे में नहीं मिलेगा, ना ही कोई ऐसी जेनेरिक प्रेडिक्शंस मिलेगी कि इस बार आपका राजयोग लग गया, उस बार आपको पैसा मिलेगा, इस बार आपको प्रॉब्लम है, ये रेमेडी आप कर लो, क्योंकि वो नॉनसेंस है. क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना एक अलग चार्ट और एक नेटल चार्ट लेके पैदा हुआ है. एक जेनेरिक बात करना एक कंप्लीटली एंटरटेनमेंट वैल्यू है जो बहुत सारे वीडियोस करते हैं, लेकिन इस चैनल पे जो कि प्योर प्रैक्टिकल सीरियस एस्ट्रोलॉजी है इसमें नहीं मिलेगा. तो आप अगर इस चीज़ों को ढूंढ रहे हैं इस वीडियो में, तो आप बेटर यही है कि आप इसको स्किप करें और अपना टाइम का बेटर यूटिलाइज करें. बहुत सारे और भी वीडियो आपको इस टाइप के मिल जाएंगे जो कि एंटरटेन करते हों आपको, और जेनरिक चीज़ें मैं बात करते हूँ जो शायद आप ढूंढ रहे हैं. लेकिन अगर आप उठते बैठते खाते पीते सोते एस्ट्रोलॉजी करते हैं और ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स, ऐसे कुछ रेयर चीज़ें ढूंढते रहते हैं जो कि इंटरेस्टिंग भी हो और कोई बहुत बात नहीं करता हो. फॉर एग्जाम्पल, इस वीडियो में एक रेयर केतु का कॉन्सेप्ट के बारे में बात करी गई जो शायद मैं गारंटी देकर कह सकता हूँ कि कहीं नहीं आपको मिलेगा. एटलीस्ट मैंने तो नहीं देखा. अगर आप लोगों ने देखा तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा, वो लिंक भी शेयर करिएगा ताकि मुझे और ज्ञान मिले. जैसे मैंने कहा, ये डिस्कशन का एक पार्ट ऑफ द डिस्कशन है. इस डिस्कशन बहुत ही अच्छा डिस्कशन रहा, जिसको कहते हैं ना कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी. तो हम लोग दूर ही तलक चले गए और इतना डीप चले गए कि ये कलेक्शन वीडियो बन गया मेरे लिए भी, और आशा करता हूँ आपके लोगों के लिए बनेगा. अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, पर प्लीज स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग. आई एम रियली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दिस. मैं नहीं चाहूँगा कि आप लोग भी इसमें अपना वक्त बर्बाद करें. तो आइए देख लेते हैं क्विकली कि कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं. तो सबसे पहले टॉपिक्स कवर्ड इन दिस वीडियो. दिस इज, एज आई सेड, पार्ट ऑफ द डिस्कशन वीडियो and it is the third video of the discussion series. तो सबसे पहले हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है द पावर ऑफ देव प्रश्न. फ्रैंकली जब हम वीडियो देखते हैं कोई भी एस्ट्रोलॉजी का, किसी भी सब्जेक्ट का, तो उसको देखने का एक तरीका है. वो तरीका मेरे गुरुजी ने भी मुझे सिखाया है और वो तरीका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वीडियो देखने के बाद और आप लोग या हम लोग सभी दूसरे वीडियोस में चले जाते हैं और वो चीज़ें भूल जाते हैं. तो ये कुछ देखने का तरीका है. वो तरीके के बारे में यहाँ पर सीरियसली डिस्कस किया गया है. देव प्रश्न एक बहुत रेयर टेक्निक है जिसके कैंप्स वगैरह लगते रहते हैं शांडिल एस्ट्रोलॉजी की तरफ से. 4 अगस्त को भी लगेगा. तो आप चाहे तो वो फ्री पार्टिसिपेशन है, फ्री में वहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं. आप मेरे फेसबुक के पेज पे आइए, लिंक मैंने दे दिया है. उस फेसबुक के पेज में आकर आप इस लिंक के थ्रू उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. और उस पहले पोस्ट में ही है वो, उसमें सिंपल एक फॉर्म भरना पड़ता है. उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे. तो कैसे एस्ट्रोलॉजी के वीडियोस को या किसी भी सब्जेक्ट के वीडियोस को देखा जाए, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि जनरली बात नहीं की जाती बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस. तो इस वीडियो में वो बात की जाएगी ताकि ये काम का वीडियो बने.
दूसरी बात, स्केपगोट प्लैनेट्स एक बहुत ही रेयर और अनोखा कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट कुछ लाल किताब से लिया गया है। ये कॉन्सेप्ट वहाँ पर एक रेयर कॉन्सेप्ट है, वहाँ पर मेंशन किया गया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि इस बारे में कोई बात क्यों नहीं करता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक मेलेफिक प्लैनेट को ट्रीट करने का और आपके एक्चुअल रेमेडीज को करने का। अगर आपने स्केपगोट प्लैनेट्स या बलि के बकरे प्लैनेट्स को नहीं देखा या नहीं समझा तो आप करेक्ट तरीके से रेमेडियल मेजर्स नहीं ले सकते। गलत प्लैनेट्स को आप रेमेडीज कर लोगे जो कि बहुत प्रॉब्लम में आप फंस सकते हो या बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, दूसरी हम देखते हैं कि हाउ टू बिल्ड एस्ट्रोलॉजी ब्रांड इन डिजिटल स्पेस। यहाँ पर जगदीश जी, जिनको एक एक्सपर्टीज है, उन्होंने ये ब्रांड बिल्डिंग की बारे में बात की। अगर तो आप एस्ट्रोलॉजी प्रोफेशनली लेना चाहते हैं या ऑलरेडी प्रोफेशनली एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं और अपने आप को डिजिटल स्पेस में यानी फेसबुक पे, ट्विटर पे, यूट्यूब में अपने आप को ब्रांड करना चाहते हैं, अपना बात फैलाना चाहते हैं, अपने को प्रमोट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखिए। इसमें कुछ चीजें वो मेंशन है जो कि आपकी बड़ी काम की हो सकती है। ओके, नाउ इस वीडियो में कोर्स के बारे में बात करें, जैसे कि आप AUAM अप्लाइड यूनिफाइड एस्ट्रोमेट्री कोर्स है, जो कि एक बहुत बड़ा कोर्स है। 12 या 15 क्लासेस होते हैं, छोटे कोर्सेज भी हैं। और यहाँ पर देव प्रश्न को कैसे देव प्रश्न आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। और इस रेयर कोर्स के बाद, रेयर इसलिए क्योंकि ये बहुत सारे टेक्निक को एक साथ मर्ज करता है। फॉर एग्जाम्पल सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, लाल किताब, पराशरी, KP, स्टेलर, नक्षत्र ज्योति, इन सबको मर्ज करके एक नदी की तरफ या एक बहाव की तरफ मोड़ता है, जहां पर हम एक टाइम पे बहुत सारे टेक्निक एक साथ लगाकर बहुत जबरदस्त एक्यूरेट प्रेडिक्टिव रिजल्ट निकाल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, रेमेडियल सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इस बारे में भी इस वीडियो में बात की गई है। फिर आखिरी में आता है कि एक मार्स दोष यानी कुजा दोष यानी मंगल दोष इसको कहा जाता है, बहुत ही खतरनाक होता है। ये हमारे अगर देखा जाए तो हमारे करियर को प्रॉब्लम करता है, शादी में प्रॉब्लम करता है, बहुत सारे और भी चीज़ों में ये दिक्कतें लाता है। और इसको दोष को दूर करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक प्रॉब्लम भी आती है कि जनरली एस्ट्रोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि कुजा दोष या मंगल दोष को देखकर सीधा मंगल को ट्रीट करने को कह देते हैं, हनुमान जी का ये करिए, हनुमान चालीसा पढ़िए या चमेली का तेल लगाइए या कोई दान करिए। लेकिन क्या एक्चुअली मार्स को ट्रीट करते हैं या ट्रीट करना चाहिए, इस बारे में यहाँ पर वीडियो में बात करी। क्योंकि मेरे हिसाब से एक्चुअली मार्स जरूरी नहीं है कि मार्स को ही ट्रीट करना पड़ेगा, यहाँ पर कोई और प्लैनेट को हमको ट्रीट करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्केपगोट प्लैनेट्स या बलि का बकरा प्लैनेट्स, जो कि हम आगे देखेंगे। ठीक है, और एक रेयर, बहुत ही रेयर, सुपर रेयर रेमेडी इस पूरे आपको इस पूरे वीडियो में मिलेगा आखिरी में, वो है केतु का रेमेडी। एक बहुत ही रेयर रेमेडी है केतु का, जो कि किसी ने बात नहीं की आज तक। ये भी मैं कह सकता हूँ बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कि जितने भी आपने वीडियो देखेंगे अभी तक, इस केतु के रेमेडी के बारे में किसी ने बात नहीं करी होगी। ऐसा नहीं है ये रेमेडी एग्जिस्ट नहीं करता, ऑफकोर्स ये एग्जिस्ट करता है, लेकिन शायद किसी का ध्यान ही नहीं गया हो। और इतना सिंपल रेमेडी है और इतना इफेक्टिव, बिलीव मी। मैंने ये रेमेडी किया था किसी किसी चीज को करने के लिए, और उसका रिजल्ट मुझे 30 मिनट्स में मिला था। 30 मिनट्स में, हाफ एन आवर। यानी केतु अगर आपका मैलेफिक है तो इस रेमेडी को आप जरूर सुनिए। और आखिरी के आसपास कहीं पर ये आएगा। इस पूरी डिस्कशन में सिर्फ एक कैच है। देखिए, नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी वीडियो की तरह ये नहीं है कि एक ही टॉपिक पे बात की गई है, सेवरल टॉपिक्स है। तो इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से सुनना पड़ेगा एक के बाद। जैसे डिस्कशन होता है, जैसे इंटरव्यू होता है, तब जाके इसका पूरा मजा आप ले सकते हैं, इसके सारे चीज़ें निकाल सकते हैं। और एक और रिक्वेस्ट है, अपने पेन एंड पेपर लेके इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और ताकि आप लोगों को कुछ नोट्स भी बना सके, जैसे मैं नोट्स बनाता हूँ अभी भी। और आशा करता हूँ ये आपके कलेक्शन में जाएगा। सो विदाउट फर्दर एड्यू, ज़्यादा और वक्त न लेते हुए सीधा हम डिस्कशन में चलते हैं। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन एंड होपफुली आई विल सी यू अगेन। बाय बाय। Deva Prashna, we are not even asking from your date of birth. We are doing right in there, and then we're taking a number, a Horari number, and we are predicting it through this. Now, let me tell you, the Horari astrology in Deva Prashna is super accurate, and therefore the remedies also would work. So have faith and do the remedies first, then come back. Secondly, please, note the things down. You need to note it down. If I'm saying you need to bury this or you need to, do this, done,
or you need to go to a temple of certain kind, maybe Ayappa temple or a Bhairav temple, whatever, you know. So you need to make a note of it on the date that we are saying, and if you have a query, ask there and then, because it becomes very difficult. So the last, before I come into, come into Rudraksha, the last topic that we were talking about, where astrologers fails to give remedy, is the scapegoat. The scapegoat, matlab Bali ka Bakra planets. Again, very, very less talked about. I don't think anybody has even talked about this in any of the astrology classes, any of the scapegoat planets. What happens is, and it's very logical. Let's say if somebody scolds my kid is going on the road and I am also going a little, थोड़ा पीछे चल रहा हूँ और मेरे बच्चा सामने चल रहा है, कोई भी आकर मेरे बच्चे को थप्पड़ लगा देता है या डांट देता है, क्या वो डांट बच्चे तक सीमित रहती है? नहीं, वो डांट मेरे को ट्रांसमिट कर जाती है और शायद मैं उससे ज्यादा गुस्सा आ जाता हूँ और मैं उससे, अब वो बच्चा तो पीछे हट जाता है, लड़ाई मेरे और उसके बीच में हो जाती है। यही चीज यह पिंडम तत् ब्रह्मांडम, एक बेसिक थिंग ऑफ एस्ट्रोलॉजी, यही चीज एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट्स में भी होती है और यही रेमेडियल मेजर्स हमें करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सैटर्न एफ्लिक्टेड हो रहा है तो कहीं आपने सैटर्न को ट्रीट कर दिया और वो आपका लेट्स से आपके योग कारक प्लैनेट है या लग्नेश है, कैप्रिकॉर्न है या कुंभ है या वृषभ राशि के हैं, तो वो योग कारक बन गया सैटर्न, या लिब्रा के हैं, आपके तुला राशि के हैं तो योग कारक बने, अब उसी को आपने ट्रीट कर दिया, दान दून दे दिया, फिर हो गई गड़बड़। इसीलिए रेमेडीज फेल हो जाते हैं। यहां पर हमको थ्योरी ऑफ स्केपगोट प्लैनेट्स लगाना पड़ेगा, जहां पर सैटर्न का एप्लीकेशन वो वीनस की तरफ पास कर देता है। सर मैं एक चीज इसमें ऐड करूंगा। आई डोंट वांट टू रोस्ट अप एनीबॉडी, I don't want to roast up anybody, but people should know that they have caught big channels like XYZ or CYZ, anything like that, or they themselves are asking, they themselves are promoting themselves as Rishi, not even one Rishi, two Rishi, Sapta Rishis also, and they are, if we look at 2 hours video, we don't get anything out of it. Right. And every time one person is keeping on banging at one place that you have to be attentive until last. I'm going to give this thing. You have to be attentive. What is he doing is he is buying a YouTube because I'm connected to media also. He's buying the time of the audience and he is making the enlargement of his profits. Every time somebody or else will be putting his ad beneath his video. So every 15 minutes he has got an option of putting an ad between his video and his promoted. And it is not that he is not spending money; they are spending money also to promote their video, but the earning from that video is much more than what they spend. So basically, he is earning from those ads much more than earning from the core subject of astrology, right? So what can I say? By the way, that reminds me, Jaggi, when you are doing the short-term course for 8 classes, I believe you are also bringing in your expertise of how to brand an astrologer in digital space. Can you please elaborate on that? Yes, sir. Yes, sir. This is very interesting to me as well. Sorry, sir. Just a moment, please. Yeah. Sorry, sir. About the digital marketing, digital branding, self-promoting. There are a lot of fake astrologers who have came and they have got into the digital focusing and they have promoted themselves. So as astrologers, I believe that this is our duty to bring the thing to the rightest part. So yeah, definitely how to build up their own businesses at the lowest price, what they can do, even getting into organic searches, which is the part of rather than having their own
paid advertisements or paying something huge for something. They can do the same thing. They can reach to their audiences. They can reach to their goals by spending a little, which is worth doing it without even going to the unorganic searches, which is going to help their career, which is going to help their own brand building, which will see like you've got a unique concept. You've got the blessings from so many gurus, and you've got a unique concept how you apply to it. Likewise, myself also, I got your blessings as well Sure. in this. So it depends how I applied, how I got 100% results, how you got 100% results. And there are so many people who are getting 100% results, but they don't come into the picture. Why? Right. Because they know figures are much more higher. And digital marketing is the next era to come. Absolutely, absolutely. If a fine astrologer is hiding himself from the digital technology, he is committing a crime on himself, not only on himself, the people around them. That is what is Deva Prashna all about. That is what attracted me to get in collaborated with Deva Prashna. Is basically we are all joining together to share our knowledge, and we are helping people to not only read their kundlis but read the kundli of their own family. We are actually trying to encourage them to read, at least solve your family problems. No need to go out. This is what Deva Prashna is Yes, about. yes, yes, absolutely. That will be a great asset, because I have seen astrologers, a little bit who are not connected to direct urban areas, or not connected to digital media, suffering heavily because and they're also afraid of the digital media. पता नहीं इसमें क्या करना पड़ता है, क्या नहीं करना पड़ता है. Everybody is afraid of unknown things. That is quite natural. So you establishing a special module for astrologers connected to digital media, I don't think anything like this is in the market anyway. I don't think any course तो बहुत भूल ही जाइए, ऐसा कोई व्यक्ति भी नहीं होगा जो स्पेशली एस्ट्रोलॉजर्स के लिए डिजिटल मार्केट को अपने हिसाब से मोल्ड कर दिया हो. ये एक फैंटास्टिक चीज रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है. I mean, you can go for it. This will be part of the digital, basic astrology module as well as the bigger one, because when we're going to talk about the UAE, that is the 12 classes course, unified astrometry, applied unified astrometry. Therefore, there also हम digital का ये part हम रखेंगे, how to help people. So anyway, we are there 24/7. Let me tell you, all those, all the audience people who are going to listen to this video, if you join this course, ये ऐसा नहीं है कि हम course किया और हमारा खत्म हो गया रिश्ता, ऐसा नहीं है. We will be there for life because we will be learning from you, and you will be helping us. We will be helping you. ऐसा नहीं है कि ये one way communication हो रहा है. देखिए, मैं अपने आप को, and I'm also speaking from जल्दी जी, ज्यादा ऐसे लोग नहीं है जो शायद ये बात करें कि देखिए हम लोग कोई एस्ट्रोलॉजी का ब्रह्मा तो है नहीं. अभी हम एस्ट्रोलॉजी में तो सिर्फ गोता खाए, हमें तो सिर्फ इतनी धूल का कंकड़ मिला है. तो आप लोगों से भी हम सीखते हैं. इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग आए, हम जो हमसे हम दे सके वो तो हम दे ही रहे हैं, प्लस आप लोगों से ये टू वे कम्युनिकेशन है. तो इसमें क्या होगा कि आप लोग जब अपने आप को एज एन एस्ट्रोलॉजर एस्टैब्लिश करोगे, सो आप हमारा साथ भी मिलेगा. हमारा जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी प्रॉब्लम हमने फेस की है, वो आप ना फेस करें, ये हमारी चाहत है. और इसमें हम आपको हेल्प करेंगे. कभी भी आपको पत्री में प्रॉब्लम आए, डिजिटल में प्रॉब्लम आए, आप जगदीश के पास जाइए. पत्री में प्रॉब्लम, उनके पास जाइए. कोई स्पेशलिस्ट कुछ प्रॉब्लम है, अवेलेबल हूँ तो मेरे पास आइए. ऐसा नहीं है कि वी कैन ऑलवेज एस्टैब्लिश अ काइंड ऑफ बिजनेस डीलिंग अमंग सेल्फ. वो तो बात की बात है, लेकिन हम सपोर्ट तो हैं आपके लिए. और एवरीबडी, मोस्ट ऑफ माई स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ माई क्लाइंट्स, इवन पुराने 5-6 साल 10 साल पुराने क्लाइंट्स आज भी मुझसे हेलो हाय करते हैं. उनका यही एक रहता है कि कम से कम सर आप भूले नहीं हो, कनेक्शन में हो सकता है कि बात नहीं हो रही हो, लेकिन ऐसा नहीं कि हेलो कौन हो, मैं तो आपका जानता नहीं है भाई, फिर पैसे दो तब जगह बात करूंगा. ऐसा कुछ भी नहीं है, ना हम ऐसा करेंगे, ऐसा कोई हमारा इंटेंशन नहीं. एनीवे, सो लास्ट में जैसे मैंने कहा था, स्केपगोट वाला, ये वाला अच्छा कॉन्सेप्ट है. लास्ट में एक और ले लेते हैं कि सबसे बहुत एक भयंकर आता है
वो है मार्स का एफ्लिक्शन, पूजा दोष, है ना, पूजा दोष। इसमें मैरिज का प्रॉब्लम होता है, करियर का प्रॉब्लम होता है, कई बार मार पिटाई तक हो जाती है, जेल भी आदमी चला जाता है, प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम होता है, व्हीकल, यू नो, ऑल द सिग्निफिकेशन। अब यहाँ पर अगर सपोज आप एरीज के होए या वृश्चिक के होए या आप लियो के होए या कैंसर के होए, यहाँ पर मार्स बहुत अच्छा कर जाता है, स्पेशली कैंसर और लियो में तो मार्स योग कारक हो गया। और अगर वो अपने ही घर पे बैठा है और अब उसको मार्स को ही आपने ट्रीट कर दिया कि एक और बजड़, एक और प्रॉब्लम, इसीलिए नहीं होता। अब मार्स, याद रखिएगा, यहाँ पर जो स्केपगोट, जो हम बात करेंगे आगे अपने लाल किताब के कोर्सेस में भी आगे जाकर, या आप ये शॉर्ट टर्म या इसमें भी हम इसमें और डिटेल में घुसेंगे, अभी तो उतना टाइम नहीं है, कि मार्स जो है अपना एफ्लिक्शन केतु को देता है। प्रॉब्लम ये है, अगर मार्स आपके एफ्लिक्टेड हो रहा है तो आपके घर के बच्चे बीमार पड़ेंगे, आपके घर में कोई ना कोई एडॉप्शन का केस हो जाएगा, आपके घर में कोई ना कोई ऐसा होगा तो घर छोड़ के सन्यासी बन सकता है। मार्स एफ्लिक्टेड है तो स्टोन की प्रॉब्लम तो रहेगी रहेगी, गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम रहेगी, पाइल्स की प्रॉब्लम रहेगी, बवासीर वगैरह ये प्रॉब्लम्स रहेगी। कोई ना कोई ऐसा आदमी होगा तो अजीब और गरीब आदमी होगा, ड्रेस पे अजीब पहनता होगा। और ये भी हो सकता है बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड हो तो ये भी हो सकता है कि केतु, केतु पे मार पड़ रही है तो कोई ना कोई ऐसा भी होगा जो कि बहुत रिलीजियस फैनाटिक होगा, अंधभक्त जिसको कहते हैं, जो मार पिटाई करते हैं, उस टाइप के, चाहे कोई भी रिलीजन का हो। दैट इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग। मतलब अंधा हो जाएंगे वो रिलीजन के प्रति, उसके लिए वो जो करना है करेंगे, अजीब और गरीब सिचुएशन होगा। तो यहाँ पर आप मार्स को ट्रीट करते रहे, कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा जो अच्छा मार्स है वो बिगड़ जाए। यहाँ पर हमें ट्रीट करना है केतु को, वेरी सिंपल। गणेश जी की पूजा करिए, कुत्तों की सेवा कर दीजिए, और कुछ नहीं है तो किसी दरगाह में आप 9 केले डाल के आइए। चलिए, मैंने एक और फ्री टिप दे दिया, बिकॉज केतु इज रिलेटेड टू ऑल द फकीर्स, पीर्स। शायद ये कोई नहीं बोलेगा, कोई भी एस्ट्रोलॉजर नहीं बोलेगा आपको कि केतु इज रिलेटेड टू ऑल द पीर फकीर्स। आपको केतु को अभी करना है, इसी वक्त करना है, अभी के अभी सॉल्व करना है केतु का प्रॉब्लम। किसी भी पीर फकीर के दरगाह में आप 9 वेडनेसडेज या 9 सैटरडेज लगातार केले दे आइए। Sir, Ketu is basically the lower part after the neck, and Yes. Ketu is the only thing which does not just to have a support on this, because हम लोग जो दरगाह की बात कर रहे हैं and पीर फकीरों की बात कर रहे हैं, Ketu is not into the realization कहाँ होता है, किसके लिए, वो रिलेटेड नहीं है, it is related to the remedy only। हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली, वहां वो पहुंच जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। केतु हठ योगी है, एक शब्द में अगर कहने में हो, केतु कौन है? केतु हठ योगी। आपने जितने भी आप वो जो होता है ना कुंभ मेला वगैरह में, आप देखते हो कोई पेड़ से उल्टा लटक रहे हैं, कोई एक हाथ में खड़े हैं, कोई एक टांग में, कोई बातें नहीं कर रहे, ये सब के सब केतु हैं। पीर फकीर जितने भी जंगल में अपना रमा लेते हैं, बिल्कुल वही मस्त होकर मलंग होकर बैठ जाते हैं। जितने भी पीर फकीर हैं, जैसे दिल्ली में आप देख लीजिए ख्वाजा निजामुद्दीन है, और दिल्ली तो खैर इज नोन फॉर इज पीर फकीर। हर यहाँ पर कुछ किलोमीटर्स में पीर फकीर के मजार वगैरह मिल जाएंगे, तो ऑल द वे। एनीवे, अगर आपके पास कोई आसपास पीर फकीर होगा तो आप केतु के एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मैं आपके चार्ट को देखकर ये भी बताया जा सकता है पीर फकीर का मजार कितने डिस्टेंस पे है, कौन से डायरेक्शन में है, इतना जबरदस्त केतु उसमें। I remember you spoke about that lady for the Ganesh temple, and she is the first one to enroll for Dev Prashna 3. अच्छा so you can come up with that, because Ketu is, so अगर मार्स आपका बिगड़ रहा है, यानी आपके बदन में दर्द हो रहा है, सर्जरी में जाने वाले हैं, तो मार्स को ट्रीटमेंट मत करिए गलती से भी, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। आप इसको सबसे पहले केतु को ट्रीटमेंट करिए, क्योंकि केतु से ही प्रॉब्लम आता है। केतु को ट्रीटमेंट करिए। तो ये है स्केपगोट प्लैनेट्स। ये एक बहुत एलैबोरेट टॉपिक है, ये तो अभी हम टच कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा। अब I think we can talk about Rudraksha. This will be covered in your course. Yeah, absolutely. Yeah. रेमेडी इसके अलावा तो कोर्स हो ही नहीं सकता। जो हम ये यूनिक रेमेडियल कोर्स लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि और कोई एस्ट्रोलॉजर या कोई कोर्स, कोई भी और चैनल जो है, बिग चैनल्स कोई भी हो, मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ अभी, नहीं ले रहा हूँ। सो दे डोंट कवर एनी, कोई भी आपने रेमेडियल कोर्स नहीं देखा होगा, because they don't want to discuss this, because there are 2 reasons. One,
कि they themselves were not confident enough that remedy would work, because उन्होंने रेमेडियल मेजर्स पे काम ही नहीं किया। उनका सिर्फ काम ही है लोगों को कंफ्यूज करते रहना, नवांश D90, D60, D40, D45, D30, डी डू करके सबका डड्डू बना के रखा हुआ, बिल्कुल कोई फायदा नहीं है। अरे भाई सीधी सी बात है, these G's don't work in कलयुगा। why? because in कलयुगा nobody is keeping the correct time of birth। करेक्ट टाइम ऑफ बर्थ नहीं हुआ तो डी हुआ कैसे एस्टेब्लिश? जहां से नवांश बहुत लोगों को ये पता ही नहीं चलता है, दिस पर्सन हैज बोरोड 2 hours फ्रॉम देम एंड गिव अ रेमेडी दैट केतु है तो अम्ब्रेला गुम होने वाला है। ये क्या सी बातें करते हैं, मतलब प्रैक्टिस क्या हद हो गई, मैं अब बोलना नहीं। So anyway, so don't fall for this kind of nonsense. So I really cannot understand these people. They have branded themselves so much that people are waiting. I have seen their watch hours. Being an SEO, I have seen their watch hours. कितना लेके जाते हैं? And there were so many. जैसे हम लोग unknowingly we went to the other seminars also, like those webinars. Sorry, like those people, they had got this paid clients also. Paid clients in their whole Zoom participants में पेड क्लाइंट्स है, वो दिखता है। देखिए मैं तो ये जगदीश जी साहब ये समझता हूँ कि लोग बेवकूफ नहीं है, ठीक है, कुछ उनका अंपायर चल रहा है, ऐसे चलने दीजिए, हम क्या कर सकते हैं। सीधी सी बात, संस्कारों की बात है सर जगदीश जी, संस्कारों की। आपकी गुरु ने आपकी क्या शिक्षा दी है? उनके गुरु ने वो शिक्षा दी होगी शायद, आई डोंट नो, मे बी नहीं दी होगी, लेकिन हमारे गुरु ने तो साफ साफ कुछ चीजें बोली हुई है, रूल्स एंड रेगुलेशन, ये करना है ये नहीं करना, उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे। वो कोई बात नहीं, वो 2 रोटी कम खाए, वो उनके पास भगवान करे मर्सिडीज हो, कई सारे हो, मर्सिडीज हो, BMW हो, गॉड ब्लेस देम। अपनी तो एक छोटी सी आल्टो भी चलेगी सर, एसी वाली फर्स्ट क्लास, घूमने जाएंगे पहाड़ों पे, कोई टेंशन नहीं है, आराम से बिल्कुल झरने का पानी पियेंगे, मस्त होकर सो जाएंगे। उनको लेने दीजिए दुनिया भर के टेंशन, क्योंकि उनका 2 दिन कमाई नहीं हुई तो उनका बिजनेस बैठ जाएगा, कोई बात नहीं सर। हम तो 7 दिनों तक पहाड़ में जाकर बिल्कुल मस्त होकर रहना चाहते हैं, रह भी सकते हैं, क्योंकि हमारा इतना ताम झाम नहीं किया हुआ। एनीवे, so coming back to Rudraksh, I think